नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे सुनहरे सपनों का सहारा कब तक। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी है। सरकार ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अधिकारी ने कहा है कि रिफंड राशि की सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ने से अगले 10 दिन में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसमें सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं। इनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड कोलकाता और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के मुताबिक सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 19 मई 2023 को सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। सहारा के निवेशकों के लिए किए जाने वाले रिफंड की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के जज आर सुभाष रेड्डी नजर रख रहे हैं। सहारा की कंपनियों में देश भर के लाखों निवेशकों ने पैसा लगाया था, लेकिन उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। ग्रुप की कुछ कंपनियों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और कंपनी कानून के तहत जांच की जा रही है। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का पिछले साल 14 नवंबर को निधन हो गया था। हालांकि सरकार ने साफ किया था कि सहारा समूह की कुछ कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच जारी रहेगी। कागजों में रकम तो 20 से 25 साल से उनकी बढ़ रही है। ठीक ढंग से पैसा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, या फिर केवल भावनाओं से खेला जा रहा है। निवेशकों के लिए इस तरीके की घोषणाओं से क्या हकीकत में निवेशकों को पैसे उनके खाते में पहुंचेंगे? पहले भी गृह मंत्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें किसी भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, लीजिंग कंपनी, निवेश कंपनी के लिए पोर्टल शुरू करना, ये बात करके निवेशकों के हित में काम कर रहे हैं कहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या जिलों का पैसा जिन्होंने अप्लाई किया था उनका क्या पैसा मिल गया है? हकीकत यह है कि जिसका 20 लाख है उसको 20,000 मिला, जिनका 40 लाख है उसको 40,000 मिले। किसी की बेटे की शादी नहीं हो पाई तो किसी के घर बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। समय बीतता गया पर निवेशकों के अटके लाखों रुपए अभी भी फंसे हुए हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर सपनों का सहारा कब तक? और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप मिश्रा, संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो लिमिट बढ़ाई गई है, सवाल ये है कि क्या लोगों के खाते में पैसे आएंगे? क्योंकि रिफंड पोर्टल में दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आए हैं इससे पहले भी। बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सहारा ग्रुप में जो पैसे जमा किए गए थे उसकी धनराशि जरूर बढ़ा दी गई है। जो 10,000 रुपये हुआ करती थी उसे 50,000 रुपये कर दिया गया है। छोटे मोटे अकाउंटों को पैसा बहुत जल्द भेजने की जो कयाद है सरकार की, ये इसकी शुरुआत जो है वो 2023 में हुई थी। यानी कि 2023 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ऐलान किया गया था कि जो भी चिटफंड कंपनी के माध्यम से जो पैसा जमा किया गया, क्योंकि सहारा की कई कंपनियां ऐसी हुआ करती थी जहां पर लोग जो है अपने अपने पैसे का इन्वेस्ट किया करते थे, पैसा जमा करते थे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सहारा ने इन ग्राहकों के साथ में जो पैसे लिए थे, लगभग 4.5 लाख से अधिक जो है जो उपभोक्ता थे उनसे पैसा लिया गया था। यानी कि करोड़ों में इसकी एक रकम हुआ करती थी जो लोग पैसा जमा करते थे। कोई किसी काम के लिए पैसा जमा करता था, कोई किसी काम के लिए पैसा जमा करता था। तो हर कंपनी अलग अलग तरीके से अपने अपने पैसे जमा कराने का जो काम था वो चलता आ रहा था। हालांकि इसको लेकर 2023 में कहा गया था, ऐलान किया गया था
कि सभी का चिटफंड फंड जो भी जमा है वो भी वापस किया जाएगा, लेकिन फिर उसमें देरी की गई और जो सहकारिता समिति की जब बैठक हुई थी फिर उसके बाद निर्णय लिया गया था कि इन उपभोक्ताओं को जो पैसा है वो रिटर्न किया जाएगा। हालांकि 10,10,000 रुपए की राशि के माध्यम से पैसा वापस करने की बात कही गई थी, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। अगर ये पैसा बढ़ता है तो निश्चित तौर पे उनके लिए खुशी की बात होगी जो पैसा जमा किए थे सहारा ग्रुप में जा करके, क्योंकि जो एक मोटी रकम थी, जो एक मोटा अमाउंट होता है तो बेहतर होता है निश्चित तौर पे उन ग्राहकों के लिए जिनके 4 लाख या 5 लाख रुपए जमा है सहारा ग्रुप के पास में, या किसी का 20 लाख रुपए जमा है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये खुशी की खबर होगी कि उन्हें पैसा जो है वो जल्दी वितरित हो जाएगा और उन्हें ज़्यादा सहारा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, या कहा जा सकता है कि जो सहकारिता समिति है उसके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो अब तक उम्मीदें भी छोड़ दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई सालों से लोगों का पैसा जो है वहाँ फंसा हुआ था सहारा का, तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन अब एक जो उम्मीद है वो जगी हुई है लोगों की कि पैसा उनको सब मिल जाएगा और अच्छे दर पे मिल जाएगा, तो ये उम्मीद पे लोग कायम हैं। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन सवाल ये है कि पिछले साल भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, लेकिन पोर्टल में जिस तरीके से रिफंड के दावे किए जा रहे हैं, कितना दावों में दम नजर आता है? क्या वाकई इस बार पैसा मिल जाएगा? ये लोगों के मन में अभी भी संशय है। देखिए सृष्टि, साफ तौर पे जिस तरीके से 2023 की हम अगर बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले कहा कि 2023 में इस पोर्टल के माध्यम से पैसा वापस करने की बात कही गई थी। सभी लोगों के सर्वे कराए गए थे, घर घर जाकर जहां जहां जिनका जिनका पैसा था उनके आवेदन मांगे गए थे, लोगों ने बढ़ चढ़ करके आवेदन भी किए थे जिसका पैसा बाकी था, तो और इस सर्वे के आधार पर पैसा वापस करने की बात शुरू हुई थी, लेकिन अब तक नहीं किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि अब जब पैसा वापस करने की धनराशि है उसे बढ़ा दिया गया है, जो 10,000 हुआ करती थी उसे 50,000 के आसपास कर दिया है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ में वो जो एक उम्मीद थी लोगों की कि यह पैसा मर चुका है, पैसा नहीं मिलने वाला है, उस पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिल सकती है। वजह साफ है कि सहारा समूह ग्रुप जो है काफी लंबे वक्त से जो है जिस तरीके से मामला कोर्ट में चल रहा है, मामला विचाराधीन है, और इसके साथ ही साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही सरकार और केंद्र के साथ, सरकार के साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर ये पैसे जो है इन ग्राहकों के वापस होते, क्योंकि 4.5 लाख से अधिक लोगों के पैसे जो हैं वो सहारा समूह के पास जमा है। अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से इस पैसे को जमा किया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कितनी जल्दी इनके ग्राहकों के जेब में पैसे पहुंचेंगे या उनके अकाउंट में पैसे पहुंचेंगे उस पोर्टल के माध्यम से, कब तक पूरी बातें सामने निकल के आएंगे, ये भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर खुशी जरूर होगी कि 50,000 एक मोटा अमाउंट होता है, वो उनके अकाउंट में सीधे पहुंचता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए संदीप। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, के बख्शी सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ श्वेता दुबे जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रूपा पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ जुड़ चुकी है, नरेश बाबू जो कि निवेशक हैं सहारा में 2 लाख रुपए के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नरेश बाबू जी से करते हैं। क्या लगता है ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, अब आप लोगों का जो पैसा है वो अब रिफंड होगा, उम्मीद है? उम्मीद है सर, ठीक है, उम्मीद तो है, और आप लोगों के अगर सहयोग से हो जाएगा तो अच्छी बात है। केबक्स जी सलाहकार संपादक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केबक्स जी, अगर हम बात करें तो देखिए अब एक कहीं ना कहीं एक फिर से उम्मीद की किरण जो है वो निवेशकों को नजर आई है कि अब जो लिमिट बढ़ा दी गई है 50,000 रुपए कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो अब उस पैसे को अभी तक लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी और एक बार फिर से ये उम्मीद मिली है कि जल्द ही पैसा मिलेगा। क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए सस्ती, ये सहारा जो है, सहारा की स्थापना 1978 में हुई थी। तब से सहारा ये चिटफंड कंपनी के नाम से जानी जाती थी, और ये गरीबों से, ठेले वालों से, छोटे छोटे व्यापारियों से पैसा वसूल करके ये चलाते थे। और ये पैसा जब देने की बात आती थी तो कह देते थे कि आपका पैसा दूना है तिगुना होकर मिलेगा, पैसे को और लगा दीजिए। तो उसके बाद से लगातार चलता आ रहा है, और इसके बाद भी जब सहारा से जेल चले गए तो उसके बाद ये हुआ, और इस पैसे को वापसी के लिए धरने हुए, प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन
पैसा किसी को नहीं वापस किया गया। 2023 में एक केंद्रीय सहकारिता विभाग ने एक समिति का गठन किया, जिसके सर्वे सर्वा बनाए गए, जो यूपी के एपीसी वो थे आलोक सिन्हा साहब, उनकी जिम्मेदारी में ये व्यवस्था सौंपी गई है। और अभी चूंकि पैसा 24,000 करोड़ रुपए उन्होंने सेबी में जमा कर रखा था, उसको सेबी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ 24,000 से केवल 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता विभाग को सौंपे गए थे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पुनः जो है 1,000 करोड़ अभी पिछले हफ्ते जमा हुआ है। और इस पैसे के आ जाने से समिति को लगा कि अब 1,000 करोड़ आ गया है, जिससे निवेशकों को, जो 4,29,000 निवेशक हैं यूपी के, 370 करोड़ रुपए पहले दे चुकी 5,000 करोड़ में से, और 1,000 करोड़ मिल गया है। और इसमें जो इनकी सीमा थी वापसी की कि 10,000 से 10,000 थी, उसकी सीमा 50,000 कर दी है। और चूंकि एक IAS अफसर उसकी देखरेख में कार्य चल रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जाती है साहबा जो छोटे निवेशक हैं, जिनकी 50,000 दिन का है, इनका पैसा 10 दिन के अंदर वापस करने की निर्देश दिए गए हैं सिस्की। जी केबक जी, फिलहाल मैं यशी हूँ। रूपा पांडे जी, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से अब ये पोर्टल चूंकि लॉन्च किया गया था, अब जो लिमिट थी वो पहले 10,000 थी, उसे 50,000 कर दिया गया है। जिन लोग निवेशक थे, सबसे ज्यादा समस्या उनको हुई क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जब निवेश आप करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन जब इतनी सारी चीजें हुई और अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है लोगों को, क्या कहना है इस पर? देखिए यशी जी, ये एक खुशी की लहर तो है ही, क्योंकि उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे। और मेरा तो स्वयं का भी पैसा उसमें लगा हुआ था, तो मुझे लगता ही नहीं था, क्योंकि इतना वक्त गुजर चुका था कि अब उम्मीद ही नहीं लगती थी कि ये पैसा वापस मिलेगा। लेकिन जहां इस तरह के 5 गुना भी इसको कर दिया गया है कि इसको वापस भी किया जाए और तेजी से वापस किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो निवेशक थे, ग्राहक थे, उनके लिए एकदम से एक बहुत खुशी की लहर आई है, रोशनी की किरण जगी है। और मुझे उम्मीद भी है कि ये पैसा उनका मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके लिए मैं यहाँ से आपको बधाई भी देती हूँ कि इस कार्यक्रम को, मतलब देखिए उस दौर में जब ये पैसा जमा हुआ था और लग रहा था कि किसी ने अपनी किसी की बेटी जन्म पाई तो उसने अपनी बेटी के ब्याह के लिए जमा किया, किसी ने मकान के लिए, किसी ने व्यवसाय के लिए। हर इंसान की छोटी छोटी बचत की रकम जब जमा हुई और जब ये न मिलने की आई खबर और जब न मिलता हुआ नजर आया, तो बहुतों को आघात लगा, बहुतों को तकलीफ हुई और वो एक बड़ा एक लंबा दौर लोगों ने झेला है। और लेकिन अब जब ये फैसला आ रहा है कि ये पैसा मिलेगा और 5 गुना बढ़ा के रकम दिया जाएगा, भुगतान की रकम को बढ़ाया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि एक अच्छी खबर है और ये पॉजिटिव खबर का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। जी बिल्कुल, वापस आता है आपके पास। के बख्शी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। के बख्शी, अगर हम बात करें जिस तरीके से अब चूंकि उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन पहले जो पूरा घटनाक्रम था लोगों को कहीं ना कहीं आशाएं जो है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई नजर आ रही थी। और सवाल ये भी है कि क्या इस बार वाकई लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे या महज ये केवल लोग सिर्फ खुश होकर ही रह जाएंगे? यशी जी, आप तो मैंने पहले ही बताया था कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि 24,000 करोड़ रुपए ईडी में सहारा ने जमा करवाए थे जब सहारा से जेल चले गए थे, उसके बाद जेल से जब छूटे हैं तो 24,000 करोड़ रुपए वापसी के लिए जमा कराए गए थे। लेकिन 24,000 करोड़ में केवल 5,000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव जो सहकारिता विभाग है केंद्रीय मंत्रालय में, उसको दिए गए थे। 5,000 करोड़ रुपए से इससे कुछ नहीं होने वाला था। 1,000 करोड़ रुपए फिर सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1,000 करोड़ रुपए और बढ़ाए जाए, तो अब उम्मीद नहीं, जबकि 10 दिन का समय केंद्र सरकार ने दे दिया है। जो पोर्टल है जिसको आलोक सिन्हा देख रहे हैं, आलोक सिन्हा से स्पष्ट कर दिया गया 10 दिन के अंदर सारा का सारा पैसा वापस करा दिया। तो उम्मीद है 10 दिन का समय बदलने तरीके से ये पैसा वापसी होगी, तो उम्मीद की कर नहीं, निश्चित तौर पे छोटे निवेशकों को, बड़े निवेशकों की बात नहीं कर, छोटे निवेशकों को
निश्चित तौर पे सारा का सारा पैसा 50,000 रुपए तक इनको मिल जाएगा। और पोर्टल पे जो जो पहले पोर्टल बने थे उसमें सहारा के कर्मचारियों को भी हिस्सेदारी शामिल की। ठीक है, के बख्शी की आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। नरेश जी, कब पैसा जमा किया था आपने और कितना पैसा जमा किया था? हमारे लड़की के नाम सर था, हमारी बहू के नाम था सपना वर्मा, सोनम कुमारी, हमारी मिसेस विमला देवी, और पुत्र संदीप कुमार, 4 लोगों के नाम जमा करते थे अपना शादी काम काज के लिए, अपने बुढ़ापा के सहयोग के लिए। वो पैसा हमारा सारा पता है। मुख्यमंत्री ने एक बार, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि तहसील में वो अपना फार्म भरो। उसके बाद वो भी क्या, फिर ऑनलाइन करवाया सर, ऑनलाइन में भी नहीं हुआ। अब आप लोगों को सहारा है, जो आप सारे जो आप निकल आए पैसा, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। जो हमारा छोटा मोटा थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हमने इकट्ठा किया था, वो पैसा इसीलिए किया था कि हमारा थोड़ा आगे काम आएगा, बच्चों के सहयोग में, पढ़ाई लिखाई में, इसमें था हमारा पैसा। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन जिस तरीके से अब आपने 2 लाख रुपए जमा किए, मिलेंगे सिर्फ 50,000। छोटे छोटे कम 1,000 रुपया की किस्त, कम 500 रुपया की रही थी, मतलब मंथली मानते रहे, जो पूंजी बढ़ती रही अपना बच्चों के लिए करते रहे। ये था सर। लेकिन नरेश जी, सवाल मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि 50,000 ही मिलेंगे सिर्फ 2 लाख का, क्या उसकी संतुष्टि है? जी, सिर्फ 2 लाख रुपए जमा किए और मिलेंगे सिर्फ 50,000 रुपए ही, तो उसकी संतुष्टि है? संतुष्टि सर क्या, जो जो भी मिल जाए। नहीं, अब भूखे भूखी लंगोटी बहुत, जो सब धन जाए आधा ले बटाए, कुछ भी नहीं मिलने का सहारा सर। और सब ऑनलाइन करवाया, वो कचहरी में फार्म सब करवाए, कहीं कुछ सहारा नहीं। जो भी मिल जाए उसी उसी को मतलब सोचते हैं, जो भी मिल जाए वही बहुत। रूपा पांडे बात जी, ये है ना सर, ठीक है, क्या कहना छोटे आदमी के लिए बहुत होता है। जी रूपा जी। जी 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 जी, देखिए जिनका बिल्कुल सारा पैसा डूबता फंसा हुआ नजर आ रहा था, जैसा कि नरेश जी कह रहे हैं, तो अगर उनको कुछ मिल रहा है, हालांकि मैं तो यही कहूंगी कि उनका पूरा पैसा ही मिलना चाहिए, किस्तों के माध्यम से ही चाहे मिले, लेकिन पूरा पैसा आना चाहिए। लेकिन देखिए, निवेशक की खुद की मंशा है कि भगे चोर की लंगोटी भली, कुछ तो मिले, नथिंग से बेटर ही है समथिंग। तो मुझे लगता है कि आपके सामने तो निवेशक स्वयं मौजूद है, और उनकी मनोदशा देखिए कि उनको लगा कि ये पैसा तो मेरा कभी नहीं मिलने वाला, ये फंस गया है, और उनका बहुत जरूरी पैसा था, परिवार के काम का पैसा था। तो यही कहा जा सकता है कि जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसमें राहत हो रही है। लेकिन अगर इतनी कोशिश हुई है तो मुझे तो यही लगता है कि किस्तों के माध्यम से पूरा ही पैसा मिलना चाहिए, और ये रकम वापस आनी चाहिए। बिल्कुल। भरत लखीमपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपनी बात रख सकते हैं आप। भरत जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, भरत जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़े आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। केबल जी, और ये भी जानकारी है कि जो बड़ी कंपनियां थी जिन पर जांच चल रही है, उन पर अभी भी जांच जारी रहेगी। देखिए, ऐसे शायद आपने टीवी चैनल्स में, अखबारों में भी देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए हाँ जी, आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को, सहारा ग्रुप ने अपनी कुछ परेशानियां बताई, तो उनको कहा गया फिलहाल 1,000 करोड़ रुपए आप जमा करा दीजिए। तो अब 10,000 करोड़ रुपए इसी वित्तीय वर्ष में इनको मार्च तक देने, 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं, अभी 9,000 करोड़ रुपए बाकी। तो जिस प्रकार से सरकार का रुख है, या जो IAS अधिकारी यहाँ पे बिठाए गए हैं इस पैसे को वितरण के लिए, आलोक सिन्हा साहब बहुत ही तेज तर्रार, यूपी के APC भी रहे, बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं, और उनकी जो कार्य पद्धति है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अगर 9,000 करोड़ रुपए और आ गए
तो जो बड़े निवेश करता है उनको भी पैसा होने की उम्मीद है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जैसे कि इन्होंने जो समयबद्ध तरीके से 10 दिन का समय दिया है ये पैसा बांटने के लिए, तो 10 दिन के अंदर सबको, जो छोटे निवेशक हैं जिनके 50,000 है, 1 लाख है, अब जैसे कि एक अभी निवेशक कह रहे थे मेरा कहीं 10,000 जमा करेगा, तो ये नहीं कि उनका 2 लाख जमा है तो 2 लाख भी वापस होगा, क्योंकि टुकड़ों में जमा है तो उनको धीरे क्योंकि टुकड़ों में जमा इनका 2 लाख भी वापस हो सकता है। एक निवेशक जिसका 10,000 रुपए जमा था उसको 50,000 तक की वापसी होगी। तो अब स्थिति है कि छोटे निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और जब ये ईडी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो पैसा 24,000 करोड़ रुपए है, 29,000 रुपए सहारा रुपए है, ये भी फैसला को कोऑपरेटिव मिल जाएगा तो किसी भी निवेशक का कोई पैसा सहारा में बकाया नहीं रहेगा। और सहारा के जो अधिकारी हैं भी जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों का या आदेशों का अच्छे से पालन किया जाए। उनकी जो जमीनें हैं उसे बेच भी रहे हैं और उन जमीन का पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा, तो किसी निवेशक को पैसा मिल जाएगा। निवेशक को निराश होने की जरूरत नहीं है, निवेशक को पैसा मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल के बच्चे देखिए, रिफंड के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, निवेशक के पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, तमाम चीजें हैं, कई सारे क्लॉज भी है जिनके बाद ही आपको पैसा मिल पाएगा। ये भी सारी चीजें हैं और अगर आप कहीं पर भी चूकते हैं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये तो कागजी कार्रवाई है, जो नियम बनाएगा कोऑपरेटिव विभाग में बनाए नियमों को तो अनुपालन करना पड़ेगा। किसी का रसीद खो गई है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, किसी के डॉक्यूमेंट्स खो गए तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये तो सहारा अगर उसमें वर्किंग में होता तब भी न मिलता। और चूंकि गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट की कार्य पद्धति से आप अच्छी भली बात करते थे, गवर्नमेंट की कार्य पद्धति कैसी होती है, तो जिनके पास पूरी शर्तें जो पोर्टल की पूरी नहीं करेंगे उन्हें पैसा नहीं मिल पाएगा इससे। श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की नेता हैं। श्वेता जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो पैसे मिलेंगे ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन ठीक है, ये बात तो है, निवेशकों ने अपने मतलब क्या कहा जाए, हमारी बचत है, मेरे भी पैसे हैं उसमें। हाँ, मैं पूछने वाली थी कि आपका पैसा तो नहीं है। जी मेरा भी है उसमें। तो देखिए, हम लोग जो भी अपनी थोड़ी बहुत बचत करते हैं तो उम्मीद होती है कि ये हमारी जोड़ी हुई बचत हमको अपने जब हमारी जरूरत होगी उस टाइम पर मिलेगी तो हम इसको यूज कर सकेंगे। लेकिन अब इस कंपनी के द्वारा ऐसा हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने ये कदम उठाया है और जहां तक है 370 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए जो है 10 दिनों में वो करने हैं। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि पूरा दिया जाए। फिर भी जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा था कि जो भी मिल जाए उतना ही काफी है। हम लोग तो निराश हो चुके थे कि अब ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए जो भी मिलेगा पहले वो तो मिले, फिर आगे का प्रोसेस हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। खैर, सरकार प्रतिबद्ध है हमारी, तो ये पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी धनराशि हमको मिलेगी, क्योंकि इससे पहले श्वेता जी, अच्छा कितना कई पैसा आपने जमा किया था? आप छोटे निवेशकों में है कि बड़े निवेशकों में? ये मेरा हम छोटे निवेशकों में है, ये मेरा अपना, हमारे एक परिचित है, उन्होंने ये शुरू किया था तो उन्होंने कहा आप भी वो कर दीजिए, तो कर दिया हम लोगों ने। और फिर तो लेकिन ये एक सबसे ज्यादा जिसे कहना चाहिए हम लोगों के लिए, जो भी उपभोक्ता है, जो भी जिनके पैसे जमा है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनको कुछ धनराशि मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चिटफंड कंपनियां जो है इससे पहले भाग गई और कुछ भी एक नन्ही पाई भी वापस नहीं हुई। तो ये सरकार द्वारा उठाया गया कदम जो है वो हम सब निवेशकों के लिए और आम जनता के लिए एक खुशी की बात है। एक हमको दिखाई पड़ रही है उम्मीद की किरण कि हमारा पैसा भले ही कम मिले लेकिन मिलेगा। तो ये सरकार का स्वागतपूर्ण कदम है और हम सब उम्मीद में हैं कि हमारा पैसा हमको मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए श्वेता जी, खुशी तो आपके चेहरे पर भी मैं देख पा रही हूँ पैसा मिलने की, कि जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये संशय है। लोग कई बार हम लोगों ने जब इस मुद्दे पर बात की है तो लोगों के फ़ोन आते हैं बहुत, और मुझे लगता है सहारा के में जिन्होंने ने भी निवेश किया है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि उनको उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम ऐसा करेंगे या जिस तरीके से पोर्टल बनाया गया, तमाम चीज़ें हुई थी, तो एक कदम पहल है ये। लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं जब तक हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक मानने के लिए बैठे नहीं हैं। जी जी,
असल में सरकार ने कुछ उसका वो बनाया है ना कि 4 जो उनकी सहकारी कंपनियां हैं और उसमें जो जो मांगे गए अभिलेख और ऑनलाइन वो होना जरूरी है। तो ये जो जितने भी जो चरण हैं जो ये पूरे करेगा उसका धनराशि, तो कई बार लोग जो है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इतने दिन हो गए हैं कि लोगों के पास जो ओरिजिनल उसका रेसिप्ट है या कुछ गुम हो गई है, तो उनका पैसा वापस होने में भी परेशानी है। और देखिए हर एक की, किसी की थोड़ी रकम है, किसी की ज्यादा रकम है, हर एक ये चाहता है जब ये खबर सुनता है कि पैसे वापस होंगे तो उसको लगता है कि हमारी, भले ही उसने ऑनलाइन पंजीकरण भी ना कराया हो या उनके पास पूरे कागज ना हो जो जो रिक्वायरमेंट है, तो उनको पैसा नहीं वापस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशन बताए गई हैं। और शायद ये भी कहा गया है कि जो ये 4 कंपनियां हैं उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि उस लिस्ट में जिनके जिनके नाम है उनका उनका पैसा ही वापस होगा। तो इसलिए अभी ये बहुत ज्यादा मतलब खुश होने वाली बात भी नहीं है कि किसके किसके नाम है उसमें और कौन कौन उन नॉर्म्स को पालन करता है, उसके पैसे वापस होंगे। ठीक है, आप सभी हमारे सरकार तो साथ, पूरा हाँ प्रयत्न कर रही है, लेकिन क्या होता है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कानपुर से करमपाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है करमपाल जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। ठीक है, संपर्क टूट गया है। और बात कर रहे हैं सुनहरे सपनों का सहारा कब तक। आपको बता दें कि सहारा में जो निवेशक थे उनके लिए खुशखबरी जरूर है कि जो लिमिट 10,000 थी उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या ये दावे जो है वो धरातल पर होंगे, लोगों को उनका पैसा मिल पाएगा। और सवाल ये भी है कि जो लोग बड़े निवेशक हैं या जिनका बहुत ज़्यादा अमाउंट है, उनको अगर सिर्फ 50,000 रुपये मिलेंगे तो वो किस तरीके का ये प्रावधान है या फिर क्या लोगों को उसकी संतुष्टि हो पाएगी, चर्चा इसी पर कर रहे हैं। श्वेता दुबे जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। श्वेता जी, अगर हम बात करें, देखिए जो 40 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है उसको सिर्फ 50,000 रुपये मिलेंगे, नाइंसाफी नहीं है ये? नहीं, ये तो है ही, जिसके 40 लाख हो और उसको 50,000 रुपए मिले तो ये तो बहुत ही मतलब उसकी बात है। लेकिन अब वही बात कि जहां कुछ की भी उम्मीद नहीं थी वहां इतना मिल रहा है। और वैसे सरकार तो पूरी प्रयत्नशील है ही क्योंकि सहारा परिसंपत्तियां उनकी बहुत हैं, तो निवेशकों का पैसा उनको देना चाहिए। अपनी संपत्तियों का जिसे कहते हैं बिक्री करके या जो भी सरकारी वो है उससे ये निवेशकों का पैसा दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना ऐसा है कि ये पहली वो है किश्त है जो निवेशकों को मिलेगी, और उसके बाद जैसे जैसे वो होता जाएगा मेरे ख्याल से तो बड़े निवेशकों को थोड़ा दिया जाएगा, फिर उनको आगे और दिया जाएगा। क्योंकि जब थोड़ा मिलेगा तो पूरा भी मिलने की पूरी ही संभावना है, क्योंकि सरकार इस ओर प्रयत्नशील है। इतना तो ये श्वेता जी, अन्याय हो जाएगा निवेशकों के जितना प्रति। प्रयत्न आपने बताया है उतना प्रयत्न धरातल पर वैसे तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 50,000 रुपये भी बहुत मुश्किल से दिए जा रहे हैं। और उसके बाद आप ये लोगों को एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद और दे रही हैं कि इतना मिल रहा है तो आगे और मिलेगा। नहीं, देखिए ये शुरुआत की गई है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहले भी बहुत सारी चिटफंड कंपनियां इस तरह भाग गई और निवेशकों को कुछ भी नहीं मिल पाया। तो ये एक शुरुआत तो अच्छी है, और ये और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, तो इसलिए ये उम्मीद नहीं है, मतलब विश्वास है कि ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा और ये कदम आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि निवेशकों को फिर ऐसे देने से भी क्या फायदा होगा, कम से कम उनकी रकम पूरी न सही आधी तो मिलनी ही चाहिए। बबीता सिंह जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बबीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहती है, जो 50,000 रुपए लोगों को अब मिलेगा, जो लोग निवेशक थे सहारा में, उस पर क्या कहना है? अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी। हेलो, देखिए ये निवेशकों के साथ एक तरह से नाइंसाफी है कि आप लाखों की बात करके हजारों में उसे निपटा रहे हैं। तो ये एक कितनी मुश्किल से आदमी करता है और फिर उसको उसकी उम्मीद बिल्कुल इस तरह धूमिल हो जाए, तो ये तो एक अच्छा बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि सरकार, अभी जैसा कि श्वेता जी कह रही थी कि सरकार कोशिश तो कर ही रही है। देखिए कोशिश ने, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मदद करनी चाहिए, भरपूर मदद करनी चाहिए।
कोशिशों से काम नहीं चलता है, भरपूर मदद करनी चाहिए। शासन प्रशासन अगर चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। शासन प्रशासन क्या कर लेगा इसमें बबीता जी? देखिए वो तो दबाव बनेगा तो लोग करेंगे। इस तरह की कंपनियों को हम लोग शासन की सत्ता की वजह से ही तो वो चल पाती हैं, और उनको कल को फेलियर साबित कर दोगे तो वो अपना लेके उड़ जाते हैं। इतना तो देश का प्रभाव होना ही चाहिए। ठीक है, श्वेता जी क्या कहना है इस पर? ये सहारा समूह को पता नहीं कहाँ की गली मोहल्ले की चिटफंड कंपनी समझ रही है शायद हमारी कांग्रेसी प्रवक्ता। सहारा समूह जो है एक विश्वसनीय समूह है, तभी तो लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, और अभी भी वो कहीं भाग नहीं रहे हैं, और धीरे धीरे सरकार के दबाव से और कोर्ट के उससे वो लोगों के निवेशकों के पैसे वापस कर रहे हैं, और जितने भी मिल रहे हैं ये भी सरकार का ही प्रयत्न है। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयत्नशील नहीं है। और जहां तक विपक्ष के लोगों का वो है, वो तो हर चीज में कटघरे में सरकार को ही खड़ा करेंगे। खैर, हमारी सरकार प्रयत्नशील है और निश्चित रूप से निवेशकों को उनका पैसा मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। बढ़िया बात है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो आगे आगे देख लेंगे। बढ़िया बात है। ठीक है, केबाक जी का रुख कर लेते हैं। केबाक जी, जिस तरीके से भी यहाँ पर श्वेता जी कह रहे हैं कि अब उम्मीद है कि अगर थोड़ा पैसा मिला है तो आगे और भी पैसा मिलेगा, क्या लगता है कि लोगों को उम्मीदें बनाई रखनी चाहिए? देखिए, ऐसी ये समझने वाली बात है कि हमने जैसे पहले कहा था कि 24,000 करोड़ रुपए इनका ईडी में जमा है, और जब ये जब ईडी ने इन पे कार्रवाई की तो उन्होंने 52 ट्रक सामग्री ईडी कार्यालय में भेजी, और ईडी उन 52 ट्रक के जो इनके निवेशकों की रसीदें थी, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट के कागजात थे, सारे भेजे। ईडी ने अभी तक वो जांच करके नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सहारा ने कहा कि साहब इतने दिन हो गए हैं, हम ईडी को लिख रहे हैं, लेकिन एक भी जांच नहीं हो पाई है और न ही किसी का पैसा वापस हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि पैसा हमें वापस कर दिया जाए, निवेशकों दे सके। तो 24,000 करोड़ में से केवल 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने उसको दिया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट केंद्र सरकार को। अभी 29,000 करोड़, सॉरी 19,000 करोड़ रुपया इनका जो है अभी भी ईडी के पास जमा है। अगर कोर्ट, इनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है पैसा वापसी के लिए, अगर 19,000 करोड़ ये पैसा वापस हो जाए और 9,000 करोड़ जो अभी इनको जमा करने हैं, तो बड़े बड़े निवेशकों को पैसा भी वापस हो सकता है। इसमें सरकार को इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार इच्छा शक्ति रखेगी तो निश्चित तौर पे पैसा निवेशकों को वापस हो जाएगा, क्योंकि जितना पैसा ईडी में जमा है उससे कम का इन्वेस्टमेंट है सहारा में। बिल्कुल, रूपा पांडे जी का रुख कर लेते हैं। रूपा जी, सवाल उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए जिन्होंने 1 लाख रुपए जमा किए, 2 लाख रुपए जमा किए, 4 लाख भी जमा किए, उनको 50,000 मिल रहे हैं तो उनको हो सकता है आत्मसंतुष्टि हो जाए, लेकिन जो लोग 40-40 लाख रुपए वाले हैं, 50-50 लाख रुपए वाले हैं, वो लोग कहाँ जाए? जी जी, देखिए जो बड़े अमाउंट जमा कर रहे थे तो उनकी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी थी, ये तो दिखता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी रकम जमा करने वाले थे, ये वे ग्राहक थे जिनकी जिनकी ये जमा पूंजी उनके जीवन का बड़ा आधार था। तो उनके लिए अगर उनका पैसा वापस मिलता है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात होगी। और जहां तक बड़ी रकम लाखों में जिनका पैसा फंसा हुआ है, तो जैसा अभी बख्शी जी ने बताया है कि वो भी मिल जाएगा। उससे बड़ी मात्रा में पैसा ईडी के पास है। वहां पर जितना पैसा अभी लगा हुआ है उससे भी कहीं बड़ी रकम वहां पर मौजूद है। और अभी बार बार इस बात का भी जिक्र हुआ कि सहारा का साम्राज्य इतना बड़ा था और इतनी उनकी संपत्ति इस वक्त मौजूद है कि अगर सरकार की और न्याय व्यवस्था की मंशा होगी और उन्होंने उन पर कोई धरपकड़ की और उनको शिकंजे में रखा, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं होगी कि सबका एक बड़ी मात्रा में पैसा वापस आ सकता है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल श्वेता जी, देखिए जिस तरीके से हम उन निवेशकों की बात कर रहे हैं जिनका एक बड़ा अमाउंट जो है वो वहां पर है और उनको सिर्फ अभी फिलहाल 50,000 हम इंतजार भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अभी इतना लेट, एक लंबा समय बीत चुका है इंतजार करते करते।
अब कहीं ना कहीं 50,000 मिल रहा है। अब लोग और कितना इंतजार करेंगे? और आगे चल के जो एक क्राइटेरिया है, जो नॉर्म्स है जिनको फॉलो करना है, जो सारी चीजें होनी चाहिए, कई लोग तो ऐसे भी है जिनके पास शायद वो सारी चीजें उपलब्ध भी ना हो। जी देखिए, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, तो न्याय व्यवस्था और ये थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा ही, लेकिन सरकार का संकल्पित है तभी तो हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अगर सरकार ध्यान ना देती और सरकार की मंशा नहीं होती तो ये स्थिति भी नहीं आती, क्योंकि शुरू में तो हम सबको यही लग रहा था कि ये पैसे डूब गए हैं, अब ये वापस नहीं हो पाएंगे। तो जहां तक मेरा ये कहना है कि हमें थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा कि पहले ये जो छोटे निवेशक हैं इनके पैसे वापस हो जाए, और हो सकता है या सरकार निश्चित रूप से कोई क्राइटेरिया अवश्य बनाएगी कि पहले छोटे निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, उसके बाद जो बड़े निवेशक हैं उनको कई किश्तों में ये पैसे वापस होंगे। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि इनकी संपत्ति ज्यादा है, तो बस सरकार और न्याय व्यवस्था तो है ही दोनों लोग संकल्पित, तो निश्चित रूप से निवेशकों का, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, समय लग सकता है लेकिन पैसा वापस होगा। विद्या मध्य प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैडम, हमारा ये कहना है कि हम लोग के 2 लाख रुपए से ऊपर जमा है करीब, और 10 साल के आसपास हो गए हैं। हेलो जी। तो पोर्टल लॉन्च हुआ था जब वो हम लोग आईडी में किया था, उसके जस्ट बाद हम लोगों ने पोर्टल तो सबमिट किया, एक बार फेल हो गया, दोबारा से फिर से कर दिया था हमने। हेलो। हाँ, विद्यासागर जी, अपनी बात को पूरा करिए। उसके बाद से अब पैसा कब मिलेगा पता नहीं चल रहा। हमारी राय थी कि जहाँ जहाँ जैसे एजेंट हमारे जिले में हमसे पैसे लेने आते थे तो वापस कर देते थे बाद में, तो जिले में ही अगर ये मतलब एजेंट के थ्रू या कोई प्रशासन का ऐसा ऑफिस के थ्रू लिस्ट आ जाए और वहाँ जाके हम लोग फिर पैसे ले लें मैसेज आने के बाद, तो मतलब ये राय थी मेरी। विद्यासागर जी, कितना इन्वेस्ट किया था आपने? हमने किया था 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो 50,000 रुपए रिटर्न करेगी। किस माध्यम से करेंगे? 50,000 करेंगे तो वो बैलेंस जो बचेगा मैडम फिर मतलब वो इसका क्या होगा? लोग को तो मतलब हमने धीरे धीरे देते थे एजेंट को, अभी फिर 10,000 फिर 5,000 जो भी है, आगे कोई बड़ा काम हमारा जमता, लेकिन अब वो तो उम्मीद तो खत्म नहीं हो गई। इसके बाद फिर से जो पोर्टल आया और वो अपने आईडी में किया था तो उम्मीद तो बनी थी, लेकिन पैसा कुछ नहीं आया। हमारे सबमिट सब कुछ हो गया है, हमारे पास उसका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब 2 बार कर चुके हम। ठीक है। अच्छा विद्यासागर जी, कब इन्वेस्ट किया था आपने? हमने किया था करीब 10 साल से ज्यादा हो गए हम लोगों को। अच्छा, और अगर हम यहाँ पर ये जाने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या पोर्टल पर आप अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है? पोर्टल पे तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था, हमारे पास एप्लीकेशन नंबर जो भी OTP के थ्रू सब कुछ आ गया था, सक्सेस आ गया था हमारा। लेकिन तब से लेकर मतलब 1 साल पहले जब जो पोर्टल लॉन्च किया था हमने शादी में, उसके बाद हम लोगों ने किया था रजिस्ट्रेशन, तो सही सब कुछ आ गया। दोबारा भी फिर हमने दोबारा उनका फेल्ड का आया था, तो सारे सर्टिफिकेट के स्कैन वगैरह जो भी प्रोसेस था वो हमने पूरा करके फिर कर दिया। लेकिन अब पैसे की कोई छूट गई, मतलब आप लोगों के थ्रू अगर कुछ हो तो मतलब चैनल वाले हैं आप और ये का लोग आपसे जुड़े हैं, बड़े बड़े अपनी सलाह मशवरा दे रहे हैं, भगवान के भरोसे है आ जाएगा, तो हम लोग यही कहते हैं मिल जाए, पूरा मिल जाए, हमारा तो वही पैसे टिकट क्या था। शुक्रिया जुड़ने के लिए, और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो आप कॉल कर सकते हो। श्वेता जी, कई लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करना चाह रहे हैं, सारी डिटेल्स हैं, उसके बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फेल्ड हो रहा है। ये तो मतलब जहां से वो कर रहे हैं जिस जगह पर, वहां हो सकता है सिग्नल वीक हो या इंटरनेट नहीं चल रहा हो, क्योंकि साइट तो खुली हुई है, रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहे हैं, तो ये कह देना कि नहीं हो रहे हैं तो। अच्छा श्वेता जी, आपने करा लिया रजिस्ट्रेशन? जी पहले ही, जब इससे पहले ये हुआ था तभी करा लिया था। बबीता सिंह जी, क्या कहना है? रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं कई लोगों के,
कई लोगों के पास तो आधार और नंबर नहीं मैच कर रहे होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी। मुझे लगता है इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नसीब में पैसा होगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी क्राइटेरिया है, देखिए खैर क्राइटेरिया मैच करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई कह देगा कि हम सहारा के निवेशक हैं, लेकिन फिर भी ये समस्याएं आ रही हैं, लोगों को फेस करनी पड़ रही है। लाइन भी वो हो सकती है बहुत ज्यादा, नहीं जब लाइन भी थोड़ा बिजी हो जाती है, ज्यादा उस पर वो होने लगता है, लॉगिन होने लगेगा। श्वेता जी, वो तो हम इसमें समझ रहे ये हैं भी कि एक क्या वजह है। क्या हो रहा है पोर्टल में, वो हम समझ रहे हैं। जी बबीता जी, जी, पोर्टल में क्या हो रहा है वो दुनिया समझ रही है। ठीक है, लोगों को देने का मन बनाना चाहिए तो पोर्टल भी खुल जाएगा। रूपा पांडे जी, लोगों को तमाम समस्याएं हो रही हैं भाई, यहाँ पे तो पोर्टल में रजिस्ट्रेशंस भी नहीं हो रहे हैं, और जो क्राइटेरिया है लोग उसको भी पार नहीं कर पा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। जी, उन लोगों के लिए तो बहुत इस वक्त दिमागी रूप से उलझन का समय होगा, जिन्होंने दस्तावेज संभाल कर नहीं रखे हैं और किसी तरह से इस क्राइटेरिया को वो पार नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए तो एक ये बड़ा शॉकिंग सा पीरियड है कि वो कैसे इसको पहुंचे। हालांकि उसके भी समाधान कहीं ना कहीं व्यक्ति निकालने की कोशिश करेगा कि अगर पैसा मिल रहा है लेकिन उन्होंने कागज संभाल के नहीं रखे, उससे संबंधित रिकॉर्ड नहीं रखा है, तो निश्चित रूप से उनके लिए निराशा की बात होगी। और पोर्टल की जहां तक समस्या है, तो अभी श्वेता जी ने भी बताया कि उस पर काफी लॉगिन अगर तेजी से हो रहा है तो इसलिए भी वो बाधा आ रही होगी। और इन सब चीजों के पार जाकर एक ये खुशी की खबर है कि अभी फंसा हुआ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, और वो पैसा जो है छोटे निवेशकों का, मैं मानती हूँ अगर पैसा मिल जाएगा तो ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि उनका ये जो होता है वो बहुत छोटी छोटी आय को जमा करते हुए वो जमा करते हैं, तो उनके लिए ये मायने रखता है, ये पैसा उनके लिए बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और केबक्शी का फटाफट रुक कर लेते हैं। केबक्शी, अगर हम बात करें जिस तरीके से अब एक उम्मीद जो है, उम्मीद की किरण जगी है लोगों के बीच में, और हम उम्मीद यही कर सकते हैं, और लोग भी लगातार जिस तरीके से कॉलर्स भी फोन कर रहे हैं, तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार पर भरोसा कर रहे हैं कि आगे भी जो उनकी आगे का पैसा अगर उनको और मिल पाएगा तो वो उनके लिए बेहतर होगा। देखिए, जहां तक पोर्टल की बात है, पोर्टल सहारा ने इस चीज की व्यवस्था की है कि जिन निवेशकों ने अपने एजेंट के थ्रू पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी। और जहां तक ये कहा जा रहा था कि पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे होने चाहिए। जमा किया है, मेरठ में पैसा जमा किया है, बनारस में पैसा जमा है, बलिया पैसा मिलेगा, तो वहाँ सहारा की ब्रांचेज है, वहां जाके पोर्टल लॉगिन करके व्यवस्था कर सकते हैं और ये पैसा वापस होगा। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि डिपॉजिट कितना ज्यादा सरकार का सहारा कर चुका है कि पैसा निवेशकों को पैसा उससे ज्यादा कहीं 29,000 करोड़ ऑलरेडी 24,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ केवल अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को दिए गए हैं। अभी 19,000 करोड़ ये बकाया है, 9,000 करोड़ और हो जाएगा। तो ये सब पैसा, जितना पैसा सहारा ने दे रखा है उससे ज्यादा निवेशकों ने निवेश नहीं किया है, पैसा ज्यादा जमा हो चुका है, तो निवेशकों को पैसा निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन इसमें करना पड़ेगा कि सरकार की इच्छा शक्ति कि कैसे कैसे इजी से पैसा ये सुप्रीम कोर्ट में के थ्रू जमा है, सीधे सरकार को दे, कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट को। अगर ये पैसा सरकार को मिल जाता है या कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट मिल जाता है तो सारे निवेशकों का पूरा पैसा वापस हो जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति पर यह निर्भर करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करता है कि सरकार की जो इच्छा शक्ति उसके अनुसार लोगों को सहारा का जो रुपया है वो जरूर वापस मिलेगा। के न्यूज़ की खास पेशकश में इतना ही। के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।